प्यारे बच्चों, आपका जुनून बैच में वेलकम है। हम आज फिजिक्स का पहला लेक्चर हम लोग लेके आए जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये मैकेनिक्स का पार्ट है। मैकेनिक्स को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक को बोलते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स से पढ़ते हैं, मोशन का स्टडी करते हैं, उसका कॉज जानने की ज़रूरत नहीं है, मतलब विदाउट नोइंग द फोर्स। सेकेंड पार्ट है डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं विथ कॉज, मतलब फोर्स लगने के बाद मोशन में क्या बदलाव होता है उसकी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या सीक्वेंस में पढ़ाई करेंगे वो देखिए। पहले कुछ बेसिक टर्म्स होंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम लोग गैलीलियो इक्वेशन बोलते हैं, फिर है उसका इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन में और मोशन में और वर्टिकल मोशन में। फिर कैलकुलस का यूज़ करके कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे और फिर रिलेटिव मोशन होगा। ये आपका पूरा सीक्वेंस है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का। इंट्रेंस पर्पज से नीट दे या आप जेई दे, उसके हिसाब से इस चैप्टर को अगर आपको पढ़ना है तो इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना और दूसरा ग्राफ। नीट के लिए ये दोनों बेहद ज़रूरी है। पहला जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। क्लास 11 में हम लोग क्या करते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन का सारे इक्वेशन पढ़े थे और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था। लेकिन मुश्किल ये है कि अगर आप इंट्रेंस में जाना चाहते हैं तो इंट्रेंस में क्वेश्चन बनाने का क्या तरीका है, न्यूमेरिकल बनाने का तरीका क्या है। अगर इंट्रेंस में आप न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं तो इक्वेशन का फॉर्मेशन सीखना पड़ेगा। सिर्फ हम इक्वेशन जान के न्यूमेरिकल नहीं बना सकते हैं। किसी भी चैप्टर में, फिजिक्स का किसी भी चैप्टर में अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छा बनाना है तो जो इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है वो आप जानिए। 1000 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करके इक्वेशन का फॉर्मेशन को सीखिए, जो बेसिकली क्लास 11 में, क्लास 12 में आपको डेरिवेशन के ज़रिए सिखाया जाता है। लेकिन हम लोग क्लास 11-12 में क्या करते हैं, डेरिवेशन बस एग्ज़ाम पर्पस से कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में डेरिवेशन आएगा, इसके लिए हम लोग किसी भी तरह डिराइव कर लेते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर हम लोग इक्वेशन का फॉर्मेशन एक्चुअली कैसे हुआ कुछ एग्जाम्पल से सीखेंगे, जिससे ये बेनिफिट होगा कि हम 50 या 100 या 1000 न्यूमेरिकल नहीं बना के अगर इक्वेशन का फॉर्मेशन सीखते हैं तो क्वेश्चन समझ में आने लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाए। फिर हम लोग और भी यहाँ सीखेंगे कि क्वेश्चन जो फॉर्मूला गिवन है हम लोग के पास उसको हम डिफरेंट तरीक़ा से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा एंट्रेंस पर्पस से एक इम्पॉर्टेंट है ग्राफ का फॉर्मेशन। नीट में आप लोग को पता होगा कि काइनेमेटिक्स से ज़्यादा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले कुछ बेसिक टर्म्स शुरू करते हैं। बेसिक टर्म्स में क्या क्या आएंगे वो देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीमे धीमे स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप लोग रिदम में आ जाएंगे। फिर हम लोग इस सिलेबस को और फास्ट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। अभी हम लोग इसको धीरे धीरे पहले रिदम में आएंगे, समझेंगे कैसे होता है। सबसे पहले इसमें जो टर्म है एकदम बेसिक में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम लोग का नीट का बैच है और टाइम भी कम है। इसी टाइम में आपको समझाना है, एकदम बेसिक में नहीं, मतलब जैसे सारा डेफिनेशन ये सब नहीं जाएंगे हम लोग, स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, सीधा हम लोग जो काम की बातें करेंगे। जैसे पहला फर्स्ट है आपका डिस्टेंस और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आप सबको पता है, जस्ट थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ इस पर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आप लोगों को पता है कि इस दो पॉइंट ए और बी के बीच में कोई पर्सन चाहे तो ऐसे 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 जा सकता है, कोई चाहे तो ऐसे 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 जा सकता है। तो डिस्टेंस का मतलब ये हुआ, ये पूरा टोटल पाथ कवर्ड। डिस्टेंस का मतलब होता है, डिस्टेंस का मतलब हुआ टोटल पाथ कवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है
डिस्प्लेसमेंट का मतलब है आपका डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल टू इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं या पाथ बिटवीन फाइनल टू इनिशियल पोजीशन, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग इस फॉर्म में बोलें। जैसे डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे लिखे एक्स बी माइनस एक्स ए, इसको बोलते हैं एक्स बी पोजिशन बोलते हैं, इसको एक्स ए बोल देते हैं पोजीशन एट ए। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं एक्स बी माइनस एक्स ए तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ ए से बी से डायरेक्ट जो आ रहा लाइन इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, और इसको बोलते हैं टोटल पाथ कवर्ड को बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, आप लोगों को पता है, इसलिए इधर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर ऑलवेज कम्स विथ एरो, मतलब एरो का मतलब वो डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो इस दोनों से रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल बना लें, ठीक है। मैं जब भी क्वेश्चन लिखूंगा बीच में पॉज कर दूंगा, फिर आप क्वेश्चन लिखेंगे आराम से, थोड़ा सा टाइम लेके आप खुद भी ट्राई करेंगे, फिर वीडियो को स्टार्ट करके आप देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो बहुत इजी क्वेश्चन होगा, मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट बता दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अगर कोई भी एक ये सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का 1/4 हिस्सा कोई अगर ट्रैवल करता है, सर्कल का 1/4 पार्ट अगर कोई ट्रैवल करता है, 1/4 का मतलब हो गया 1/4 पार्ट का मतलब हो गया 1 क्वाड्रेंट। देखिए मैं पहले फिर से एक बार बोल देता हूँ, जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन बहुत ही ईजी होगा उसको डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे नहीं, मैं यहीं बता दूंगा, उसको आप लोग समझ लीजिए। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग नीट लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना तो उम्मीद हम लोग रख सकते हैं। अगर कोई पर्सन ए से बी तक ट्रैवल कर रहा है मतलब 1/4, तो यहाँ बोलता है, यहाँ पूछता है कि आप डिस्टेंस फाइंड करें और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें। तो ये रेडियस r है, गिवन है, तो डिस्टेंस होगा हम लोग का ये पूरा a से b तक का। अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो टोटल पाथ कवर्ड, ये पूरा सरकमफ्रेंस कितना होगा 2πr, ये 2πr का 4th पार्ट है, 1/4 है मतलब 2πr का 4th पार्ट है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं πr/2, ये आधा 2πr होगा और इसका आधा πr/2 होगा, तो डिस्टेंस निकल गया। दूसरा है हम लोग का है, हम लोग को फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट या 2 पोजीशन। तो ए से बी के बीच में, या इससे अच्छा ये बोलना कि 2 पोजीशन के बीच में जो पाथ होता है, इन फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो पाथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है, यहाँ हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो ए बी कैसे फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ए बी फाइंड करना है, तो ए बी कैसे फाइंड करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2r² मतलब r√2। तो डिस्टेंस इतना आया और डिस्प्लेसमेंट इतना आया। विथ यूनिट आप लिखेंगे जो दिया रहेगा, मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं, ओके। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स इफ पार्टिकल्स मेक्स 150 डिग्री एंगल विद इट्स इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने फाइंड करना है, तो डायरेक्ट हमने ये फॉर्मूला लिखा है, इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं।
सपोज कीजिए ये पोजीशन है यहाँ पर ए, और ये मूव कर रहा है बी तक, बी पोजीशन तक, और इसके बीच में एंगल है थीटा, ये आर है रेडियस सपोज के लिए। तो इसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये आएगा 2r sin थीटा बाई 2। कभी भी अब इसमें एंगल आपको जो दिया रहेगा वो एंगल पुट कर दीजिए, आर का वैल्यू अगर दिया होगा वो पुट कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला की तरह याद कीजिए, जिससे ये आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक व्हील है जो हाफ रोटेशन के बाद इस पोजीशन पे आ जाता है, तो बोल रहा है कि पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो ये हाफ, जब ये व्हील आधा घूमेगा तो ये पॉइंट पी है वो ये चलाएगा ऊपर की पोजीशन पे। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करना है ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक फाइंड हम लोग को अगर ये वाला पार्ट फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये भी आर है, तो ये वाला टोटल 2r मिला हम लोग को, ये टोटल 2r, और ये कितना मिला, ये वाला पार्ट हाफ रोटेशन रोलिंग कर रहा है। हाफ रोटेशन में कितना डिस्टेंस होगा टोटल, अगर एक फुल रोटेशन होता तो 2πr आता, हाफ रोटेशन में πr आएगा। तो हम लोग फिर वो फार्मूला यूज कर सकते हैं, h = p² + b², यही हम लोग का डिस्प्लेसमेंट है। तो h निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, πr² + 2r², r² कॉमन आएगा, π² + 4 रहेगा √। तो यहाँ से r बाहर आएगा, π² + 4 रूट के अंदर रहेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट इजी टॉपिक है, इसीलिए यहाँ से इतना काफ़ी है। हम लोग इसके बाद आते हैं गैलीलियो के इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन में। काइनेमेटिक्स का ये स्पाइनल कॉर्ड है, जहाँ से जिसमें आपको फॉर्मूला समझने पड़ेंगे। यहाँ के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको फॉर्मूला समझना होगा। फॉर्मूला आपके पास ये सब दिया गया है, ये आपके सामने इक्वेशन ऑफ मोशन दिया गया है। एक STH वाला भी इक्वेशन है, उसको मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक्चुअली इस इक्वेशन को इसको बोला जाता है गैलीलियो का फर्स्ट इक्वेशन। तो ये तीनों इक्वेशन गैलीलियो ने दिया था, इसीलिए इसका नाम गैलीलियो इक्वेशन भी है। हम लोग फर्स्ट ये बेसिक टर्म पढ़ चुके हैं, ये सेकेंड वाला पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें आप देखिए ऐसे इक्वेशन लिखा हुआ है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे प्रैक्टिस करें। अब आप सोचते होंगे कि इसमें और इसमें तो कोई डिफरेंस है नहीं, डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब हम लोग ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा फास्ट सॉल्व होगा। और हम लोग जानते हैं नीट में टाइम मैनेजमेंट करना कितना इम्पोर्टेंट है, और मेंटली सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा आपको। तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, मेंटली सॉल्व हो जाएगा। इस फॉर्म में सॉल्व करें तो तुरंत याद आएगा, एक्सप्रेशन ये होगा, टाइम ऐसा निकलेगा। और ये एवरेज का फॉर्मूला अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही यूज़फुल होगा, आगे मैं बताऊंगा कैसे यूज़फुल होगा। ठीक है, ये सारा यूनिफॉर्म मोशन के लिए एप्लीकेबल है, और ये एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सबके लिए वैलिड है। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ ये फार्मूला बनता कैसे। इसको डिराइव नहीं करूँगा, जस्ट एक फार्मूला बताता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई आदमी, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, जो इस डायरेक्शन में 3 मीटर/सेकंड से जा रहा है। अच्छा, जो भी हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसमें एक चीज़ याद रखिए, इक्वेशन में ये सारे वेक्टर क्वांटिटी है, टी को छोड़कर सारे वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी वेक्टर क्वांटिटी आएगा तो विथ प्रॉपर साइन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक साइन कन्वेंशन का मसला आएगा। आप लोगों को पता है कि हम लोग
हाँ, आप लोग पढ़ते होंगे मोशन का तैयारी जब करते होंगे, मोशन जब पढ़ते होंगे तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए अलग पढ़ते होंगे, वर्टिकल मोशन के लिए अलग से टॉपिक पढ़ते होंगे। लेकिन अगर आप इक्वेशन का फॉर्मेशन समझे और साइन कन्वेंशन को ठीक से समझे तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों आप एक साथ पढ़ सकते हैं, एक ही तरह की चीज़ें हैं। बस एक चीज़ याद रखना है कि आप साइन कन्वेंशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर राइट में पॉजिटिव लीजिए या लेफ्ट में पॉजिटिव लीजिए, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, एक क्वेश्चन में जो आपने पॉजिटिव रखा वो हमेशा के लिए सारी चीज़ों के लिए वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि एक पॉजिटिव ले लिया और दूसरे के लिए नेगेटिव ले लिया। जैसे मैं इस क्वेश्चन में पॉजिटिव डायरेक्ट से इसको मानता हूँ। देखो हर क्वेश्चन में मैं बताऊँगा आपको कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं। इसकी वेलोसिटी ये दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड, और कुछ वक्त के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड या 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें हम लोग को निकालना है डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन निकालना है। तो अगर हम लोग इसमें ऐसा करें, इसको 3 से मैं 9 लेता हूँ। ठीक है, ये टाइम सपोज के लिए 2 सेकेंड लगा यहाँ से यहाँ जाने में, और इसमें पूछ रहा है आपको कि आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपके पास u है और t है, और a पता नहीं, a आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो a हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड करेंगे a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ये सिंपल फॉर्मूला है। तो v 9 मीटर पर सेकेंड, इसकी डायरेक्शन ये है तो ये पॉजिटिव होगी +9, और ये भी राइट डायरेक्शन में है तो इसकी डायरेक्शन प्लस होगी तो -3/t 2 आएगा। 6/2 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। इसके बाद अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ut प्लस हाफ AT², ऐसे करेंगे ut प्लस हाफ AT²। ओके, तो ut प्लस हाफ AT² का मतलब ये हुआ कि u आपके पास 3 है और टाइम कितना है 2 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 3 है और टाइम 2 है, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ये कैंसिल आउट कर दीजिए, 6 + 6 12 मीटर आपका आंसर आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, बाद में बहुत हेल्पफुल होगा शॉर्टकट बनाने में। आप इसका पहले एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज अगर निकालते हैं आप और टाइम पता है, एवरेज निकाल लीजिए। और दूसरा तरीका, एवरेज निकालिए। एवरेज में क्या आएगा आपका 3 + 9 देखिए u प्लस v/2, दोनों प्लस में है इसलिए 3 + 9/2, तो ये आ जाएगा आपको 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और 6 मीटर पर सेकेंड आपका आ गया। और इसमें टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ जाने में, एवरेज, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा v एवरेज इंटू टी, तो 6 × 2 12 मीटर आंसर आ गया। तो दोनों से आपका सेम आया, और यहाँ पर लगेगा आपको दोनों तो एक ही, दोनों तो शॉर्ट ही प्रोसेस है। लेकिन बाहर जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं या आप मेंटली सॉल्व करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आगे क्वेश्चन बनाने में बहुत इजी होगा। जैसे आप मेंटली सॉल्व करना चाहेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे अभी हम लोग थोड़ा सा। 3 मीटर 9 मीटर, तो एवरेज निकालिए, 9 + 3 12/2 6 मीटर पर सेकेंड। 6 टाइम पता है कितना एवरेज से स्पीड से जा रहा है, तो 6 × 2 12 मीटर आंसर आ गया। तो हम लोग को ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ut प्लस हाफ AT² लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे हम लोग को आंसर आ जाएगा। फिर और हम लोग एग्जांपल देखते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एक एग्जांपल देखा, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला बन रहा है v = u + AT, ये फार्मूला का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। फार्मूला का फॉर्मेशन सीखेंगे, फिर हम लोग कई क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मेंटली, फिर हम लोग नीट के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब इसमें फार्मूला कैसे बना वो देखते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड से कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी एक्सेलरेशन दी गई है
3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है ये देखते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है 3 मीटर, इसको 2 कर लेते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मीनिंग है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हर 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड चेंज होगा। बस इतना अगर जानते हैं हम लोग तो फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम लोग सीख लेंगे। जैसे अब पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर यह ऑब्जेक्ट आया या ए से बी पर आया और इसके बीच में दूरी कितनी है 1 सेकेंड की, इसके बीच में टाइम कितना लगा 1 सेकेंड लगा, तो बी पोजीशन पर इसकी स्पीड क्या होगी। हम लोग को पता है कि हर 1 सेकेंड में स्पीड कितना बढ़ेगा, वेलोसिटी कितना बढ़ेगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 4 + 2 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा पोजीशन पे आया सी पे, फिर 1 सेकेंड के बाद आया, तो यहाँ पर इसकी स्पीड क्या होगी या वेलोसिटी क्या होगी। फिर हम लोग 1 सेकेंड में, हर 1 सेकेंड में 2-2 मीटर पर सेकेंड ऐड होगा। तो उसी तरह हम लोग अगर इसमें काफ़ी आगे निकल जाए, टी सेकंड में बात करें, डी पोजीशन में पहुंच जाए टी सेकंड में, तो क्या आएगा देखिए, इसमें सब में यू आ रहा है, ये यू, और ये आ रहा है 2 × 1, 2 × 2 मतलब टाइम आ रहा है, और 2 का मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है। तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी आएगी उसको हम लिख सकते हैं यू प्लस, ये क्या है, ये ए है, और इसके साथ टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिससे देखिए इसमें फर्स्ट में 2 × 1, इसमें 2 × 2 + 2 मतलब 4, तो 2 × 2 हो गया। इसके बाद वाला पोजीशन में 2 + 2 + 2 होगा, यानी कि 2 × 3, यानी कि टाइम जितना आगे बढ़ता जाएगा वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। देखिए फॉर्मूला ऐसे बना, v = u + at। तो ये फॉर्मूला का अगर हम लोग फॉर्मेशन समझेंगे तो उम्मीद है आपको आगे बहुत आसानी होगी न्यूमेरिकल को समझने में। ये अभी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अभी ये लगती होगी कि चलो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। इसको आप सीखिएगा और क्वेश्चंस में अप्लाई कीजिएगा। देखिए काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बहुत आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। बहुत जगह आप कुछ शॉर्टकट बना सकते हैं, शॉर्टकट रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जगह आप बना सकते हैं कुछ शॉर्टकट से जो मैं दिखा दूंगा, लेकिन पहले फॉर्मेशन इक्वेशन फॉर्मेशन की ज़रूरत है। मैकेनिक्स में अक्सर बच्चों से क्वेश्चन बनता नहीं है। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे जाते हैं, अगर उनकी किस्मत में रहा तो वो क्वेश्चन आया तो बन गया, कोई नई क्वेश्चन अगर आती है तो बनाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि हम लोग फॉर्मेशन नहीं जानते ठीक से इक्वेशन का। अब देखिए इस पर हम लोग, ये तो हो गया इस तरह का v = u + at। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये तो हमारा एक फार्मूला बन गया। डिस्प्लेसमेंट निकालना तो हम लोग क्या बोले थे अभी थोड़ा देर पहले, v × t, एवरेज वेलोसिटी इंटू t। इसको लिख सकते हैं u + v/2 × t। ठीक है, अब इसमें लिख सकते हैं हम लोग u प्लस v की जगह पर u + at। ओके, u + at/2 × t। तो यहाँ पे 2u मतलब u + ½ at², ut + ½ at²। ठीक है, ये t तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ut + ½ at²। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी आ गया ut + ½ at²। तो मैंने इसको इसलिए इस तरह से डिराइव किया कि एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट जो निकल रहा है उसका हम लोग को फॉर्मेशन जानना है कि ये हम लोग ये नहीं इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ ये इसको भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ कि v = u + at दिया हुआ है। ठीक है, और इधर दिया हुआ v एवरेज = u + v/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं u + at/2, मतलब u प्लस यहाँ से आएगा u + v/2 मतलब u + ½ at। तो v एवरेज को हम लोग ऐसे भी इस्तेमाल करेंगे। जितना फार्मूला को हम लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, जितना ही फार्मूला को अभी लग रहा है कि ये यूजलेस हो सकता है, लेकिन आगे जाके बहुत इसका अच्छा इस्तेमाल है। हम लोग क्वेश्चन में आगे बताते जाएंगे।
हम लोग वीडियो देखते रहिए, लास्ट में हम लोग जो न्यूमेरिकल्स होगा उसमें सबका इस्तेमाल करेंगे। अभी थोड़ी देर के बाद इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे, u प्लस ए इंटू टी बाई टू। तो ये लगेगा अरे कुछ तो है नहीं, ये तो हाफ यहाँ पर था, तो टी बाई टू, टी के नीचे टू आके क्या इम्पोर्टेंट हो गया। हाँ इम्पॉर्टेंट होगा, आपको न्यूमेरिकल बना के मैं दिखाऊंगा इस पर बाद में। पहले मैं इस पर न्यूमेरिकल बनाऊँ v इक्वल टू ए प्लस टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर लास्ट में सेकेंड में नीट का क्वेश्चन बना कर दिखाऊंगा कि आप अगर अप्रोच ऐसे लेते हैं, हम लोग टाइम मैनेजमेंट के लिए शॉर्टकट सीखते हैं ना, तो यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से सीखें तो बहुत आसानी के साथ ये अगर फॉर्मूला सीखेंगे तो बहुत टफ क्वेश्चंस बहुत आसानी के साथ हम लोग बना पाएंगे। तो आगे और सीखते हैं हम लोग, इस फॉर्मूला को थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। आप भी मैं एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ, आप भी इसको प्रैक्टिस करें घर में, फिर हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। मैं पहले ही बोला कि जो इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम लोग वो स्ट्रेट लाइन और वर्टिकल में दोनों करेंगे, वर्टिकल को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ से कोई पार्टिकल यहाँ चला और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये क्वेश्चंस नहीं है, जस्ट मैं एग्जांपल करा रहा हूँ आपको इस फॉर्मूला का समझ के लिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ 3 मीटर पर सेकंड से कोई बॉडी इधर जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर स्पीड इसकी हो गई 7 मीटर पर सेकंड। तो और एक्सेलरेशन यहाँ पे दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर निकालना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर टाइम फाइंड कर लेते हैं और एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। टाइम कैसे फाइंड होगा, टाइम के लिए आप इस्तेमाल करें v बाई यू बाई ए, वी माइनस यू बाई ए। तो v कितना है 7, इसकी भी डायरेक्शन यही है तो प्लस लेंगे, ये डायरेक्शन प्लस है। अच्छा हर इक्वेशन में आप अपना एक डायरेक्शन पहले कैसे बनाते थे 11 में, उसको छोड़ दीजिए। अभी क्या कीजिए कि जितने भी न्यूमेरिकल बनाएंगे काइनेमेटिक्स में सभी में अपना एक डायरेक्शन चूज कर लीजिए। इधर प्लस अगर लेना है तो सबको इस डायरेक्शन में प्लस लेना होगा, अगर इधर प्लस लेना है तो सबको इस डायरेक्शन में प्लस लेना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में सबको प्लस लेते हैं, इससे 7 क्या आएगा +7 आएगा। यू भी इसी डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी +3 आएगा, बाई एक्सेलरेशन आएगा 2 प्लस इसी डायरेक्शन में 2 आ जाएगा। तो कितना मिला 4/2, 2 मीटर 2 सेकेंड आ गया। तो टाइम हम लोग को मिल गया यहाँ पे 2 सेकेंड, टाइम मिला 2 सेकेंड। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो एवरेज निकाल लीजिए। 7 + 3 10/2 5 एवरेज आ गया, एवरेज वेलोसिटी इंटू 2 10 मीटर आ गया। या आप कुछ आप इसको न्यूमेरिकल इसको फॉर्मूला के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर मिल गया तो, या डिस्प्लेसमेंट के लिए ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं 2s, क्योंकि यहाँ पे अगर v u और a पता है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अभी ये सब तो हम लोगों ने पहले सीखा है, अभी ट्राई कीजिए कि इसको मेंटली सॉल्व करने का, तब जाके न्यूमेरिकल बनाने का समझ आएगा। यहाँ पे मैं जस्ट एग्जांपल लेके दिखाया था 3 × 2 प्लस हाफ a 2 है और t कितना है 2 का स्क्वायर है। तो इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, 1 2 कैंसिल आउट हो गया, 6 + 4 10 मीटर आंसर आ गया। देखो दोनों जगह से सेम ही आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। तो आप लोग एक काम कीजिए कि ऐसा इक्वेशन लेके खुद से मेंटली सॉल्व कीजिए, जिससे ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे यहाँ पे आपको ले लिए 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे ले लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम इसमें ले लीजिए, टाइम दिया हुआ है आपका 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन फाइंड कर लीजिए और फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी। v कितना है 15, दोनों का डायरेक्शन आप डायरेक्शन जरूर अपना कन्वेंशन ले लीजिए, राइट या लेफ़्ट की तरफ। तो v 15 - 5/2
तो कितना आएगा 10/2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन मिल गया, प्लस मिल रहा है, प्लस का मतलब ये एक्सेलरेशन इधर मिला 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं, यहाँ पर निकालना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर आसानी से ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फिर यहाँ पे एवरेज देखेंगे। देखिए एवरेज करने पे क्या होगा, एवरेज करने पे 15 + 5 v + u/2 20/2 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 2 कितना आ जाएगा 20 मीटर, आंसर आ जाएगा हम लोग का। हम लोग को बिना इक्वेशन सॉल्व किए हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे इस्तेमाल होगा, u कितना है 5 है, t है 2 + हाफ 5 × 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 + 10 20 मीटर। देखिए दोनों जगह से सेम आ रहा है, लेकिन ऑलवेज आप लोग ट्राई कीजिए, क्या ट्राई कीजिएगा, ऑलवेज ट्राई कीजिएगा कि इक्वेशन को मेंटली सॉल्व करने का। आप कुछ भी निकाल सकते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, या यहाँ पे आपका कुछ एक्सेलरेशन टाइम में कुछ मिसिंग है, ये v निकालना है, तो ये u एवरेज वेलोसिटी से आप निकाल सकते हैं, u + v/2, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत जगह थोड़ा थोड़ा अगर आप ब्रेन का इस्तेमाल करें तो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें, सारे तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है मेंटली, ठीक है। अब ये जस्ट बेसिक में बता रहा हूँ, इसका इस्तेमाल जब देखेंगे आपको तो आपको मज़ा आएगा बाद में न्यूमेरिकल बनाने में। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे मैं इसका डिफरेंट को सिचुएशन में सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। अभी कोई न्यूमेरिकल नहीं बताया, अभी मैं डिफरेंट सिचुएशन आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा सिचुएशन आएगा तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। इम्पॉर्टेंट यही होता है सीखना। हम लोग क्या करते हैं, या बच्चे मैं भी था जब 11-12 में, तो ऐसे यही होता था हम लोग के साथ, और अभी समझ में आता है बच्चे लोग यही गलती करते क्या है, ये फार्मूला सीखा और फटाफट फार्मूला बनाना, फटाफट न्यूमेरिकल बनाना शुरू किया। लेकिन हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कितने तरह का सिचुएशन आते हैं न्यूमेरिकल्स में, उस सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल करना है क्वेश्चंस को, फार्मूलाज को, इसको पहले सीख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई बॉडी ऐसे गया और रिटर्न आ गया, तो रिटर्न आना थोड़ा सा नीचे से दिखा रहे हैं ताकि क्लियर समझ में आए, रिटर्न आ गया। यहाँ पे स्पीड है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे स्पीड है आपकी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको जब भी सॉल्व करना है, याद रखिए, बहुत लोग सॉल्व ऐसे करते हैं कि यहाँ पे आके बॉडी कभी भी कहीं से रिटर्न होता है तो स्पीड तो बॉडी का 0 हो जाता है, वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो इसको 2 पीस में सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन आप याद कीजिए कि एक अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो आप ऐसे इसको यूज कीजिए, ठीक है। एक पीस मानिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक को एक पीस मानिए, एक इक्वेशन से सॉल्व कीजिए। इसको सपोज कीजिए हमने बोला 3 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा कम कर दिया, तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी ये ऐसे है, और यहाँ पर तो ऐसे होगी वेलोसिटी का डायरेक्शन, और हम लोगों ने डायरेक्शन पॉजिटिव इधर माना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 5 वेलोसिटी कम हो रही है, धीरे धीरे कम होते होते 0 और फिर बढ़ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का एक्सेलरेशन जो भी आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। हम सपोज करते हैं ये पूरा जर्नी में हमारा टाइम लगा 2 सेकेंड। चलिए यहाँ से एक्सेलरेशन हमारा फाइंड हो जाएगा। एक्सेलरेशन फाइंड करके देखते हैं कितना होता है। फाइनल वेलोसिटी -3, क्योंकि डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव ये दे रहे हैं तो इस साइड में हम लोग का माइनस आ जाएगा, ये डायरेक्शन माइनस बता रहा है, ये प्लस बता रहा है। v - u कितना है +5 3 है, तो -3 + 5 कितना आया 2, -8/3 ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी देख सकते थे कि यहाँ से हमारा वेलोसिटी यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, धीरे धीरे वेलोसिटी रुक रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन। तो जो एक्सेलरेशन हमारा आया वो इस डायरेक्शन में आ गया,
ठीक है। तो एक्सलेरेशन भी फाइंड हो गया, टाइम भी दिया हुआ है। आप अगर चाहें यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है तो दो तरीक़ा से फाइंड करें। पहला फर्स्ट तरीका होगा कि u प्लस वी बाई टू कर दें, और शॉर्ट तरीका u प्लस वी बाई टू। तो v एवरेज निकालने कितना होगा, u प्लस वी बाई टू, u कितना है +5, v कितना है -3 बाई टू, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड एवरेज हमारा आया। तो 1 मीटर एवरेज इंटू टाइम कितना है 2 सेकेंड है। 2 मीटर टोटल हम लोग को डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ आया। तो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर आने का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट कम्स विथ एरो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ ये डिस्टेंस हमारा आया 2 मीटर, ये हम लोग को मिला 2 मीटर, ठीक है। ये पूरा निकालना होगा तो डिस्टेंस वो अलग मैटर है, यहाँ से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ 2 पीस में सॉल्व करना होगा। डिस्टेंस आता नहीं, नॉर्मली हम लोग को डिस्प्लेसमेंट ही आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये हो गया हम लोग का एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड कर लिया। फिर आप चाहें तो वो फॉर्मूला इस्तेमाल करें, s=ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसको इस्तेमाल करें। u कितना दिया हुआ है 5, t कितना दिया हुआ है 2 प्लस हाफ, a हमारा नेगेटिव आया -8/3 इंटू टी कितना आया, t है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 10 माइनस 16/3, ओके। तो ये हो गया 30, एलसीएम लेते हैं /3। तो यहाँ पे देखिए इस प्रोसेस से भी आपका आ रहा है 2 मीटर आंसर आ रहा है। दोनों प्रोसेस से आपका आंसर एक ही आएगा, लेकिन मैं जो यहाँ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मेंटली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अगर टाइम बचाना है तो। ये बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है। इसको हम लोग वर्टिकल मोशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं वर्टिकल मोशन में आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। चार नंबर, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे फेंक रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, ये ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, ये सपोज कीजिए यहाँ पे स्पीड इसकी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें बहुत कुछ पूछा जा सकता है। ये क्या पूछा जाएगा बाद में हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे। पहले ये देखते हैं कि इसमें कैसे हम लोग डायरेक्शन लेते हैं। ए तो ऑलवेज नीचे की तरफ होता है एक्सलेरेशन, जिसको बोलते हैं जी के बराबर होता है। तो जी हमेशा होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें भी वर्टिकल मोशन में बहुत सारे बुक्स में, किताबों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। उसमें हम लोग करते क्या है कि इसमें हम लोग करेंगे क्या कि आप किसी एक डायरेक्शन को, ऊपर या नीचे, आपको जो सूटेबल हो आपके लिए, या आप देखिए कि ज़्यादातर उस इक्वेशन में ऊपर वाले डायरेक्शन वाले मोशन है या नीचे वाले हैं। अगर ज़्यादा ऊपर वाले तो ऊपर को पॉजिटिव ले लीजिए, ज़्यादा नीचे वाले तो नीचे वाले को पॉजिटिव लीजिए। ठीक है, ऐसा कोई यहाँ मतलब नहीं है, आप पॉजिटिव नेगेटिव किसी को भी लीजिए, सही आएगा, लेकिन आसानी होगा सॉल्व करने में। जैसे हम लोग इसको ऊपर के डायरेक्शन को, इसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। अब कुछ भी सॉल्व करना है, सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग को निकालना है टाइम कितना होगा, यहाँ से यहाँ आने में, ए पोजीशन से बी पोजीशन में आने में टाइम कितना होगा। तो ये ऊपर को पॉजिटिव अगर लेते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा वी, और तब ए हमारा कितना, जी ए का वैल्यू कितना आएगा -10 आ जाएगा। ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे में -10 आ जाएगा। अब हम लोग टाइम के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, v माइनस यू बाई ए। वी कितना है -30, यू कितना है 10 और -10, तो टाइम कितना है -40 बाई -10, तो आ गया 4 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमको 4 सेकेंड लगेगा। तो वर्टिकल मोशन हो या रिटर्न, इसको बोलते हैं मोशन रिवर्सल। जैसा अभी थोड़ा देर पहले देखा हमने, ऐसे जाके फिर वापस आना, इसको बोलते हैं मोशन रिवर्सल। तो इसमें जब मोशन का रिवर्सल भी होगा तो सबको अगर एक पीस की तरह इस्तेमाल करेंगे, अगर जब तक ज़रूरत नहीं है, आपको डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो ही जाके आपको अलग अलग पीस करना पड़ेगा। चाहे कई बच्चे ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ से यहाँ सॉल्व करते हैं, वैसा नहीं करना है। हमेशा इस पूरे को एक पीस पकड़ना है। अगर ऐसा इमोशन तो एक पीस पकड़ना है।
आपको वर्टिकल मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन को अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं, साइन कन्वेंशन पढ़िए, जैसे साइन कन्वेंशन बताया गया उस तरह इस्तेमाल कीजिए, और एक ही फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी मिला उसको दोनों में इस्तेमाल कीजिए, और शॉर्ट करने के लिए आपको जैसे बता रहा हूँ मेंटली सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कीजिए, शॉर्ट हो जाएगा। आगे भी बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग ये फॉर्मूला, ये तरीका कुछ एग्जांपल बताया, इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं हम लोग।